यूट्यूब चैनल भक्ति सरिता पर उपस्थित सभी श्रोताओं और सभी सब्सक्राइब बंधुओं का एवं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। श्रोताओं, कल हमने आपको बताया था कि साहूकार की लड़की को वह पटमजा भगा लाया। कल की आपने हमारी वीडियो देखी होगी और नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर के देख लें, तभी आपको ये कहानी समझ में आएगी। बुलाकी नाई और गंगा पटेल की कहानी है, गंगाराम पटेल की। बुलाकी नाई ने गंगाराम पटेल से प्रश्न पूछा था कि 3 औरतें एक पुरुष पर झगड़ा कर रही थी, तो गंगाराम पटेल उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक तो बता दिया है कि साहूकार की लड़की को पटमजा भगा लाया था। आइए यहाँ से आगे की कहानी को जानते हैं। इसके पश्चात वह लड़की कहती है, ठीक है, मैं कहीं जाने की नहीं रही, इसलिए मैं तेरे साथ ही रहूँगी। फिर वह लड़की पटमजा से कहती है कि जाओ, इस शहर में मुझसे कुछ पैसे ले जाओ और कहीं रहने के लिए मकान देख लो, साथ ही कुछ खाने पीने के लिए सामान ले आना। तो वह पटमजा लड़की से कुछ मुद्राएं लेकर शहर में गया। तो पहले तो उसने रहने के लिए कुछ बहुत ही सुंदर मकान देख लिया तथा मजाक करने के लिए एक खंडर को देख लिया। खाने के लिए उसने कलाकंद, मिठाई आदि खरीद ली और मजाक करने के लिए उसने खट्टे बेर खरीद लिए। तो भक्तों, इस प्रकार से वह उस लड़की के पास आ जाता है और लड़की ने कहा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो। तो लड़की के लिए उसने खट्टे बेर निकाल कर दे दिए। लड़की ने कहा, क्या तुम्हें ये बेर ही मिले थे? मैंने इतनी स्वर्ण मुद्राएं दी, तुमने तो कोई ढंग ही नहीं रहा, इसलिए तुम्हें पटमजा कहते हैं। लड़की ने बेरों को खाना शुरू किया तो वे खट्टे ही थे। तो लड़की उससे भला बुरा कहने लगी। तब वह पटमजा कहने लगा, एक कागज के खोखे में कुछ गोबर जैसा खाने के लिए लाया हूँ, तुम गोबर खा लो। जैसे ही उसे निकाल कर देता है तो लड़की देखती है उसमें कलाकंद और अनेक तरह की मिठाइयाँ थीं। श्रोताओं, अब लड़की कहने लगी, तुम जानते हो पर मजाक अधिक करते हो। इस प्रकार से वह लड़की कहने लगी कि चलो, रहने के लिए मकान कहाँ देखा है। तो वह लड़का ले जा करके उसे खंडर में बैठा देता है। लड़की कहती है, राम राम, इससे तो कमरा लेना भी नहीं आता। फिर वह लड़का कहता है कि चलो, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर घर को किराए पर ले लिया है, उसमें रहेंगे। इस प्रकार वह उस लड़की को सुंदर घर में ले जाकर ले आता है। तो लड़की प्रसन्न हो जाती है, अब दोनों रहने लगे। एक दिन लड़की बोली कि पटमजा, जाओ, तुम इस शहर में से सब्जी खरीद कर ले आओ। बाजार जाने का रास्ता किले में अंदर से होकर जाता था। वहाँ पर राजा की लड़की अपने महल की छत पर से उस सुंदर पटमजा को देख रही थी। उसी समय क्या हुआ, उस लड़की ने आवाज़ देकर उस पटमजा को बुला लिया और कहने लगी, अरे मुसाफिर, मेरे बक्से का लॉक नहीं खुल रहा है, कृपया मेरे बक्से के लॉक को खोल दो। इस प्रकार से वह पटमजा उस राजा की लड़की के कमरे में जाता है। तो लड़की झट से उसे अपने कमरे में बंद कर देती है। अब वह सब्जी लेकर नहीं आया तो इधर वह साहूकार की लड़की प्रतीक्षा करती हुई कह रही थी, पता नहीं पटमजा के साथ क्या हुआ है जो अभी तक सब्जी खरीद कर नहीं लाया है। इस प्रकार से उस पटमजा को कमरे में बंद 3 दिन हो गए। तीसरे दिन वह राजा की लड़की शाम को रात के 8 बजे कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। और हुआ क्या भक्तों, पटमजा उसमें से 8 बजे ही भाग जाता है। तो वह राजा की लड़की उसे देख लेती है भागता हुआ और कहती है, चोर चोर, इस प्रकार से चिल्लाती है। तो उस लड़की के चिल्लाने पर महल में उपस्थित पहरेदार उसके पीछे भागे और उस सेठ के घर जाकर कहते हैं, वह पटमजा था, एक सेठ के घर घुस जाता है और उस सिपाही थे उस राजा की लड़की के, वो उस सेठ के घर जाकर कहते हैं, ओ बनिया, तेरे घर में हमारा चोर है। तभी वह साहूकार घर से बाहर आता है और कहता है, हमारे घर में हम 4 प्राणी हैं जो इस प्रकार से हैं,
मैं और मेरी पत्नी, मेरी लड़की और मेरा मेहमान। तो सिपाही घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर भी 4 लोग ही थे। इस प्रकार सिपाही वहाँ से वापस लौट आते हैं और उस पटमजा के प्राण उन सिपाहियों से बच जाते हैं। जब प्रातःकाल हुआ तो वह पटमजा उस साहूकार के घर से जाने लगा तो वह साहूकार की लड़की झट से उसके लड़के के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है, पिताजी, शाम को आपने इसे अपना मेहमान बतलाया था, इस कारण से ये मेरा पति हुआ। तो सेठ ने अपनी लड़की की जिद से उस पटमजा को अपनी लड़की की शादी करा दी। तो पटमजा उस शहर में साहूकार के घर रहने लगा। एक दिन वह सेठ की लड़की बोली, तुम हमारे व्यापार की देखभाल करने के लिए चले जाया करो। तो वह एक दिन 10 बजे दिन के जा रहा था, रास्ते में किले के दरवाजे से होकर, क्योंकि रास्ता वहीं होकर था। जैसे ही निकल रहा था तो राजा की लड़की उसकी नज़र पड़ती है और वह जल्दी से अपने महल से उतरकर चौराहे पर जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि थोड़ी ही दूर उस साहूकार का घर था जिसकी लड़की से उस पटमजा की शादी हुई थी। तो लड़की छत से देखती है कि उसके पति का हाथ किसी दूसरी औरत ने पकड़ रखा है। वह भाग कर के आती है और अपने पति के दूसरे हाथ को पकड़ लेती है। इस प्रकार राजा की लड़की उस पटमजा को अपनी तरफ खींचती है और कहती है कि ये मेरा पति है, और वह सेठ की लड़की कहती है कि ये मेरा पति है। इस प्रकार के झगड़े को देखकर वहाँ भीड़ एकत्रित हो जाती है। अधिक शोरगुल को सुनकर के वह लड़की जिसे वह पटमजा भगा कर लाया था, वह भी अपनी छत पर जाकर देखती है कि क्या हो रहा है। तो देखती है कि वह पटमजा जो उसे भगा कर लाया था, उससे 2 औरत अपनी तरफ खींच रही हैं। तब वह भी भाग कर के आती है और उसकी कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रही हो, ये पति तो मेरा है। तो इस प्रकार से गंगाराम पटेल कहने लगा कि बुलाकी नाई, तुम उस पटमजा को 3 औरतों द्वारा खींचकर देकर आ रहे हो, और साथ में कहने लगा कि वह पति किसका रहा। तो इस प्रकार से बुलाकी नाई कहने लगा कि वह पति तो उस औरत का रहा जिसके साथ उसकी शादी हुई है, अर्थात सेठ की लड़की का। उन दोनों का पति नहीं रहा, साहूकार की लड़की और राजा की लड़की का, क्योंकि वे दोनों तो वैसे ही हैं, जबकि मेन शादी तो उसकी उस सेठ की लड़की के साथ हुई है, इसलिए वो पति पटमजा उस सेठ की लड़की का रहा। तो इस प्रकार से हमारा वीडियो संपन्न होता है। कृपया हमारा श्रोताओं से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।